पीटीआई के अपने मुतालबात और मकासद हासिल किए बगैर वापस लौटने के बाद अब एक तरफ मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन, आंसू गैस की शेलिंग, लाठीचार्ज और गिरफ्तारियां, यहां तक के गोलियां चलने के इल्जामात लगने पर हुकूमती रवैया और जो तरीकाकार है वो शदीद तनकीद की जद में है। फिर ऑपरेशन में मरने वालों की तादाद पर अलग ही लेवल की सियासत चल रही है। तो दूसरी तरफ इस एहतजाजी मुजाहरे को लीड करने वाले वजीर आला KPK अली अमीन गंडापुर और बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के इंतहाई अहम और फैसला कुन मौके पर गायब हो जाने पर PTI की क़यादत भी शदीद तनकीद की जद में है। तारीख अब यही बताती है कि इस तरह के एहतजाज, धरनों और एहतजाजी मुजाहरों में कारकुन जो किसी भी पार्टी का असासा होते हैं वो कारकुन अपनी जगह खड़े रहते हैं, डंडे खाते हैं, शेल खाते हैं, गिरफ्तारियां देते हैं और यहां तक कि अपनी जान तक दे देते हैं और पीछे नहीं हटते। लेकिन क़यादत उन कारकुनों को इस्तेमाल करती है, उन पर सियासत करती है, उनके दम पर मफादात के सौदे कर लेती है, कारकुनों को कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने खड़ा करके पीछे से गायब हो जाती है। हम ज्यादा दूर नहीं जाते। 1999 में जनरल मुशर्रफ ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया तो मुस्लिम लीग नून के कारकुन बाहर निकले, एहतजाजी तहरीक शुरू की। कारकुनान अपने लीडर्स की रिहाई के खिलाफ मैदान में थे कि लीडर जनरल परवेज मुशर्रफ से डील करके अचानक पूरे खानदान समेत खुसूसी तैयारे में जद्दा चले गए। 2018 में जब मियां नवाज शरीफ नए मुकदमात में सजा के बाद गिरफ्तारी देने लंदन से वापस पाकिस्तान आए थे तो मुस्लिम लीग नून ने उनका तारीखी इस्तकबाल करने का ऐलान किया। मियां नवाज शरीफ की वापसी का दिन आया तो पूरा लाहौर कारकुनों से भर गया। लाहौर की गलियों में उस दिन लोग ही लोग थे। ये कारकुन भी क़यादत को तलाश करते रहे लेकिन उनकी क़यादत करने वाले शहबाज शरीफ पुरस्कार तौर पर लाहौर में ही कहीं गुम हो गए। कारकुन एयरपोर्ट पहुंचने का इंतजार करते रहे लेकिन क़यादत गायब हो गई। इसी तरह 2018 के इलेक्शन नताइज को मुस्तरद करते हुए मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान किया था तो कारकुन शॉर्ट नोटिस पर वहां भी पहुंच गए लेकिन क़यादत ना पहुंची। 2019 में मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत के खात्मे का मुतालबा करते हुए इस्लामाबाद में धरना दे दिया था। कारकुन सब कुछ छोड़कर इस्लामाबाद धरने पर बैठ गए लेकिन वो क़यादत जो कारकुनों के साथ हुकूमत का इस्तीफा लेने आई थी ना, वो खुफिया मुलाकातों में किए गए झूठे वादे लेकर वापस चली गई। अब PTI के एहतजाज में भी कारकुनों ने वफादारी का हक अदा कर दिया। कारकुन 3 दिन तक भूख प्यास की परवाह किए बगैर पैदल चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, सख्त तरीन रुकावटें हटाते रहे, पुलिस का मुकाबला करते रहे, यहां तक कि क़यादत को एहतजाज से वापस जाने से रोकते रहे, गाड़ियों के पीछे भागते रहे लेकिन क़यादत ने फिर वही किया। तो आखिर यह क़यादत कौन सी ऐसी मसलहतों का शिकार हो जाती है कि जिन कारकुनों को ये इस्तेमाल करती है उन्हीं को पूछे बगैर पीछे छोड़कर अचानक वापसी का फैसला कर लेती है।